दोस्तों, इंडिया में मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी बुरी आदत बन चुकी है जहां करोड़ों लोग दिन रात अपने फोन पर पबजी, फ्री फायर, तीन पत्ती और रमी जैसे ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही नहीं रहा, ये बन चुकी है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जहां मेहनत से कमाया हुआ पैसा लोग इन गेम्स में लगा रहे हैं और वो कंपनियां जिन्होंने ये गेम्स बनाए हैं वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हर दिन इससे कमाते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में ऑनलाइन गेमिंग कैसे शुरू हुई, कैसे ये बनी एक बहुत बड़ी समस्या, एक नशा, और गवर्नमेंट ने इसे अभी क्यों बैन किया है। क्या पेनल्टीज हैं अगर कोई कंपनी ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट करती है या कोई भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर अगर उसका ऐड करता है तो। आपने कई बार देखा होगा कि लोग घर के आसपास पार्क में या बस में या ट्रेन में पत्ते खेलते हुए जाते हैं और पैसा भी लगाते हैं, जिसको हम जुआ खेलना कहते हैं। जब सबके हाथ में मोबाइल्स आ गए तो ये सारे गेम्स ऑनलाइन हो गए जिसमें कोई भी किसी के भी साथ ऑनलाइन खेल सकता है। सन 2000 के आसपास हमारे कंप्यूटर में बेसिक गेम्स हुआ करते थे, कार रेसिंग हो गया, काउंटर स्ट्राइक, क्लब पेंगुइन, इस तरह के गेम्स। लेकिन असली धमाका हुआ 2016 के बाद जब जियो ने लॉन्च किया अपना सस्ता डेटा प्लान और उसके साथ ही सस्ते सस्ते स्मार्टफोन, जिसकी वजह से हर घर में, हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट पहुंच गया, जिसके साथ साथ ऑनलाइन गेम भी हर घर तक पहुंच चुका था। कोविड आने के बाद ये समस्या और बढ़ गई। जब लोग अपने घरों में बंद गए तो सारे के सारे लोग ऑनलाइन गेम्स खेलने लगे और ये एक क्रेज बन गया। 2020-21 तक पबजी और फ्री फायर, तीन पत्ती, जो ये सारे गेम्स हैं, इसने हमारे देश के सारे यूथ को कैप्चर कर लिया। साथ ही ऑनलाइन गेम्बलिंग बहुत फेमस हो गया। अब लोगों ने धीरे धीरे इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में ये एक गेम था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बुरी लत, बुरी आदत बन गई और लोगों ने उधार पैसे लेकर, कर्जे पर पैसे लेकर भी ऑनलाइन गेम्स में लगाना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 तक इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी और आज की तारीख में ये सारी कंपनियां तकरीबन 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करती हैं। लेकिन आप सोचो, ये पैसा किसका है? ये उन लोगों का है जो हर दिन ये सोच के पैसा लगाते हैं कि आज मैं जीतूंगा, और लोग जीतते भी हैं, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में एक दिन ये सारा कुछ गवा बैठते हैं और उसके बाद होता है डिप्रेशन, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। और सबसे ज्यादा इसमें फंसते हैं मिडिल क्लास लोग, जो पैसा लगाते हैं और गवा बैठते हैं। चाहे वो लूडो हो या पोकर हो या ड्रीम इलेवन या माई इलेवन सर्कल, ये सब की सब ऑनलाइन गेम्बलिंग है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो किया है वो है टोटल बैन। इस तरह के जो गेम्स हैं जहां पे की गैम्बलिंग होती है, सारे गेम्स को गवर्नमेंट ने टोटल बैन कर दिया है। खत्म, टाटा, बाय बाय। बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसों का नहीं है। ऑनलाइन गेम से मेंटल हेल्थ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे और यूथ 6-6 घंटे, 8-8 घंटे मोबाइल फोन पर चिपके रहते हैं। पढ़ाई लिखाई करने में या कोई भी और काम करने में फोकस करने के बजाय सारा दिन रील्स और गेम्स में टाइम वेस्ट करना, और पैसे हारने की वजह से उनका चिड़चिड़ापन, अपने काम में मन न लगना, ये सारी की सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने 2020-21 में ही स्ट्रिक्ट नियम्स लगाने के बाद ऑनलाइन गेमिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी पीआईएल फाइल हुई, जहां बोला गया कि ये सारे ऑनलाइन गेम्स यूथ को बर्बाद कर रहे हैं और इनको बंद करना चाहिए। फाइनली 22 अगस्त 2025 को मोदी गवर्नमेंट ने सारे गेम्स को टोटल बैन करने के लिए एक बिल पास किया, जिसमें वो सारे ऑनलाइन गेम्स जहां पे गैम्बलिंग होती है, जहां पे बाई लक पैसे लगाए जाते हैं और जीते जाते हैं या हारे जाते हैं, ये सारा कुछ अब बंद कर दिया जाएगा। ड्रीम इलेवन गेम्स, 24, विंजो, 99 गेम्स, खेलो फैंटेसी, माई इलेवन सर्कल, पोकर, रमी, तीन पत्ती, ये सारे अब टोटली बंद कर दिए जाएंगे। एक्चुअली कुछ केसेस में ये भी देखा गया था कि ये ऑनलाइन गेम्बलिंग से जो पैसा मिल रहा था कंपनीज को, दैट वाज यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज, विच इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, और एक बहुत बड़ा मैटर है। इसलिए मेरी नज़र में ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा डिसीजन है, जिसका हमारी सोसाइटी पर, हमारे देश पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सारी कंपनियां बंद हुई हैं, जिनके दरवाज़ों पर ताले लटक गए, वहाँ कई सारे जॉब्स कट होंगे, लेकिन मेरी नज़र में सोसाइटी पे इम्पैक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो एक गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे कमेंट्स में आप ज़रूर बताना। अब बात करते हैं पेनल्टीज की। अगर आप चीटिंग करते हो तो क्या पेनल्टीज गवर्नमेंट ने इसमें निर्धारित की हैं। अगर कोई कंपनी
ऑनलाइन गैम्बलिंग शुरू करती है तो 3 साल तक की सजा या 1 करोड़ रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकते हैं। अगर आप रिपीट ऑफेंस करते हो तो यही सजा 5 साल तक हो सकती है और फाइन 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी इस तरह के गेम्स का एडवर्टाइजमेंट करता है तो 2 साल की सजा या 50 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। और अगर आप रिपीट ऑफेंस करते हो तो ये भी डबल हो जाता है। तो बहुत ही कड़े पाबंद, बहुत ही सख्ती से ये नियम बनाया गया है और हैवी पेनल्टीज रखी गई हैं। जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसको ये फाइन पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो बैन है वो एक स्ट्रिक्ट स्टेप है, लेकिन असल में रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम सबकी है कि हम अपने बच्चों की गैम्बलिंग हैबिट्स को कंट्रोल में रखें। खेलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हो सके तो बाहर खेलें, फिजिकल गेम्स खेलें। और अगर ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं तो हमें बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, जिससे कि बच्चों का और हमारे देश का जो गेमिंग फ्यूचर है वो सेफ बना रहे। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो ऑनलाइन गेमिंग के बैन को लेकर। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, और ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके की नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।